हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा एंड इस वीडियो में मैं आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट का सेमेस्टर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। सेमेस्टर 2 आपका टोटल 6 मंथ्स का होगा, जिसमें आपका 2 एग्ज़ाम्स होगा, मिड सेम का एग्ज़ाम एंड एंड सेम का एग्ज़ाम। मिड सेम का एग्ज़ाम आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 15 मार्क्स आपका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स वगैरह पर आधारित होगा। एंड एंड सेम का एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का रिटन होगा। बात करें आपके पेपर्स की, तो सेमेस्टर 2 में आपको टोटल 4 पेपर्स पढ़ने हैं। तो जो 4 पेपर्स आपको पढ़ने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, थर्ड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फोर्थ है आपका कॉर्पोरेट लॉ। तो स्टार्ट करते हैं आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से। तो फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में है आपका थ्योरी, जिसके अंदर में आपको पढ़ना है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देन प्रैक्टिकल में है आपका न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, जो थ्योरी है। इसके बाद है आपका पोजिशनल एवरेजेस, जिसमें है आपका कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, दैट इज मीडियन, क्वालिटीज, डिसाइल, परसेंटाइल एंड मोड। इसके बाद है आपका मीजर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें आपका कैलकुलेशन ऑफ रेंज, क्वार्टाइल, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर कोएफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इसके बाद है आपका मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें आपका है यूजिंग कार्ल पीजन्स एंड बॉयलेज मेजरमेंट। फिर इसके बाद आपका यूनिट 2, जिसमें आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आपका जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स अप्रोच एंड मेथड्स। देन आपका न्यूमेरिकल्स है, जिसमें आपको पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देन यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें है आपका थ्योरी, meaning of correlation, Carl Peasants, coefficient of correlation, properties of correlation, relationship between correlations and regression. Then numericals में है आपका calculation of Carl Pearson coefficient of correlation, coefficient of relation, calculation of regression equation. Then unit 4 में आपको पढ़ना है index number, जिसके अंदर में आपका theory है meaning, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। न्यूमेरिकल्स में है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड एंड चेन बेसिस। इसके बाद है आपका सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। देन इसके बाद अब आपका यूनिट 5 में है ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें आपको पढ़ना है फिटिंग ऑफ ट्रेंड लाइन यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिस्ट, स्क्वायर्स एंड मूविंग एवरेज मेथड। इसमें आपका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स डिफरेंट मेथड्स एंड इसके लिए आपका जो सजेस्टेड बुक्स है वो है SP गुप्ता का स्टैटिस्टिकल मेथड एंड SM शुक्ला का SB सहाय एंड SC गुप्ता का, इसमें पब्लिशर नेम है हिमालयन पब्लिशिंग। इसके बाद है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है आपको कम्युनिकेशन के अंदर में नेचर, प्रोसेस, टाइप्स, जिसमें है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, काउजेस, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इंट्रापर्सनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देन इसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ना है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आपका लेटर राइटिंग, इनवाइटिंग कोटेशंस, सेंडिंग कोटेशंस, प्लेसिंग ऑर्डर्स, inviting tenders, sales letters, claim and adjustment letter, social correspondence and memorandum inter, जिसमें आपका है ऑफिस मेमो, नोटिसेस, एजेंडा माइन्यूट्स एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रिपोर्ट, जिसमें आपका टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ऑर्डर ऑफ राइटिंग, एसेंशियल्स ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट, एसेंशियल्स चेक, लीस्ट फॉर द रिपोर्ट। देन यूनिट 4 में आपको पढ़ना है ओरल प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स। देन इसके बाद लास्ट आपका यूनिट 5 है वोकैबुलरी, जिसमें आपका है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड,
मिसस्पेल्ड एंड थर्ड में है आपका कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। देन इसके बाद थर्ड पेपर है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन के अंदर में आपका कॉन्सेप्ट, नीड फॉर स्टडी, मैनेजरियल फंक्शंस, ओवरव्यू, कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स एंड क्लासिकल अप्रोचेस। इसके बाद यूनिट 2 में आपका प्लानिंग, जिसके अंदर है आपका टाइप्स ऑफ प्लान एंड ओवरव्यू टू हाईलाइट द डिफरेंसेस। देन है आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। देन है एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, जिसमें आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंस एनवायरमेंटल। देन इसके बाद है आपका बिजनेस एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट। देन है आपका डिसीजन मेकिंग, जिसमें है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कमिटी एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देन अब थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें है कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरव्यू, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देन है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद फोर्थ यूनिट में है आपका एसोसिएशन, जिसमें है आपका स्टाफिंग एंड लीडिंग, जिसके अंदर में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग एंड ओवरव्यू ऑफ स्टाफिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देन है आपका मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, मेजर मोटिवेशन थ्योरीज, मेस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, वुमेन्स एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। देन आपका लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। एंड एट लास्ट आपका यूनिट 5 में पढ़ना है कंट्रोल, जिसके अंदर आपका है concept, process, limitations, principles of effective control, major techniques of control, ratios analysis, ROI, and PERT, CPM, and emerging issues in management। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके 3 पेपर्स के। बाकी बचा आपका कॉर्पोरेट लॉ, तो मैंने इसे काफ़ी खोजने का कोशिश किया बट मुझे नहीं मिला। स्टिल मैंने आपके सीनियर्स से पता किया, तो आपको इस पेपर में कुछ लॉज वगैरह पढ़ने हैं। आपको आपके सीनियर्स को टोटल 30 क्वेश्चंस दिए गए थे और उन सारे 30 क्वेश्चंस पे आपका पूरा जो ये सिलेबस है 4th पेपर का वो डिपेंडेंट था। और आपके सीनियर्स ने कहा आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे इस पेपर का, तो आपको सिलेबस का अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी मैं खोजूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको कॉर्पोरेट लॉ पेपर का सिलेबस अपलोड कर दूंगी। आई होप कि तब तक आपको आपके ऑफिशियल ग्रुप में टीचर्स के द्वारा आपको सिलेबस मिल जाए। ओके, बाकी कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।